डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की जंग में बंद करा दूंगा। यह सिर्फ चुनावी जुमला है या इसका कुछ बड़ा असर भी आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि 24 घंटे में तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि वो जो यूक्रेन को जो सपोर्ट है वो उसको नहीं उसका सपोर्ट उन्होंने जरूर बंद कर देना है उन्होंने। और जैसे ही अमेरिकन सपोर्ट कम होगा यूक्रेन को, तो अब बहुत जाहिर सी बात है कि ये जो युद्ध चल रहा है, जो कि नेटो और यूएसए के सपोर्ट से ही चल रहा है, और जैसे ही अमेरिकन सपोर्ट खत्म होगा या कम होगा तो ये अब शांति क्या इसे इस रूप में देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो धीरे धीरे करके जहां जहां अमेरिकन सेना है वहां से वो पांव पीछे खींचने शुरू होंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा और भारी दबाव भी है कि अमेरिका का काफी पैसा भी बर्बाद हो रहा है, सैनिक भी वहां पर जा रहे हैं। जी, ऐसा है कि ये सब डिपेंड करेगा लोकेशंस के ऊपर। जैसे सब फॉर एग्जांपल यूक्रेन की हम बात कर रहे थे अभी, यूक्रेन तो खैर इज वेरी क्लियर कि जो है वह जो जैसे ही अगर ट्रंप आते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वहां युद्ध जो है बंद हो जाए और अमेरिकन सपोर्ट खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में बड़ा मुश्किल होगा कि इजराइल को सपोर्ट ना कर पाए, और उसके युद्ध का जो चल रही है युद्ध चल रहा है आज, ठीक है, इसमें उसको जो है वो ये तो भविष्य की गणना है कि इन सब के बीच परसेंट वोट मिल रहे हैं। ये स्क्रीन आप देखते रहिए। डोनाल्ड ट्रंप को 53%, कमला हैरिस को 47%। तो 53% वोट यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और कमला हैरिस को 47% वोट मिलते दिख रहे हैं। हालांकि इन वोट के आधार पर जीत हार तय नहीं होती है, इलेक्टोरल वोट के आधार पर होती है, लेकिन फिर भी यहां पर बढ़त बढ़ाए हुए दिख रहे हैं। शुमाइला सिद्दीकी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हैं, बनी हुई हैं। शुमाइला जी, इन नतीजों को किस तरह से देखते हैं आपके देश में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से किस तरह से देखती है? जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त जो नतीजा चल रहा है हमारे सामने वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, और दोनों तरफ जो है कुछ भी कहा जा सकता है, और ज्यादातर जो पाकिस्तानी अवाम है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है अपना कि वो जंग बंद करवा देंगे, यूक्रेन में वॉर बंद करवा देंगे, हम लोग नहीं तो पाकिस्तानी सेंटीमेंट किस साइड है? डोनाल्ड ट्रंप की साइड है या कमला हैरिस? डोनाल्ड ट्रंप की साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जंग बंद करवा देंगे। क्योंकि उनके जो बयानियां है वो जंग बंद करवाने के, यूक्रेन वॉर बंद करवाने के, इसकी वजह से, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका की अपनी पॉलिसीज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे वहां के जो लोकल्स हैं, जो वहां के रेजिडेंट हैं, जो वहां की नेशनैलिटी के लोग हैं, उन लोगों का ये मानना है कि हमारी जो इनकम है, हमारे टैक्स का पैसा जो है वो वॉर पे यूज होता है, जो उनके लिए बहुत गलत है, और हमें पे करना। शुमाइला जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बताते चले कि पेंसिल्वेनिया में मुकाबला काफी कड़ा दिख रहा है। यहां पर कमला हैरिस लीड जरूर बनाई हुई हैं, लेकिन जो अंतर है वो काफी कम, 2% के करीब का अंतर नजर आ रहा है। 50% के करीब कमला हैरिस, 50% के करीब उनको वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 48.2, 48.2% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी पेंसिल्वेनिया जो स्विंग स्टेट माना जा रहा है, यहां पर भी मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरे अभी तक के रुझानों की बात की जाए, हालांकि यहां डिस्क्लेमर ये साथ साथ दे दे कि जैसा कि हमें अभी जेके त्रिपाठी जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि अभी जो डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं वहां के नतीजे आने बाकी हैं। ऐसे में इन नतीजों में बदलाव तो होगा, लेकिन एक चीज साफ है कि ट्रंप यहां पर लीड बनाए हुए हैं। इन सब के बीच मुमताज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुमताज जी, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि भाई रूस यूक्रेन की जंग रुकवाएंगे, साथ ही साथ जो वहां इजराइल और हमास, फिलिस्तीन, वहां लेबनान और ईरान के बीच जो संघर्ष है वहां पर भी रोक लगाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखते हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान जो है अब पहले जैसा ईरान नहीं रहा, बल्कि ईरान एक अब मजबूत स्टेट हो गया, इसलिए अब हम दोस्ती भी हमें करनी चाहिए, सिर्फ जो है वो जंग नहीं करते रहना चाहिए। ये भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था। और फिर बाद में अभी आया बयान कि फौरन, यानी नतीजा आने से पहले इजराइल जो है वो जंग रोक दे। इस तरह के जो स्टेटमेंट आए कि जंग रोकनी है, तो इसका बहुत असर पड़ रहा है। और यही वजह है जो स्विंग स्टेट जिसको बात कर रहे हैं, जो 7 स्टेट है ख़ास तौर से, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं और यही फैसला कुन होंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बाइडन से जो उम्मीद थी
उस पे वो ये आतिथ्य को ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कमला हैरिस जो है यहाँ पर जिक्र मिडिल ईस्ट का हो गया, यहाँ पर जिक्र इजराइल का हो गया। संजय सोई सर, आपको लगता है कि कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट बने, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन हो पाएगा? नहीं बच्चों जी, वहाँ का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के बारे में सोचते, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, या ग्लोबल व्यू रखते हैं पूरी दुनिया के बारे में, जो उनकी सोच विचार रहती है उसको देखते हुए कुछ फ़र्क जरूर आता है। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से चले, जो पार्टी की पॉलिसीज है, पार्टी की सोच विचार है, उसके हिसाब से जो लीडर की सोच विचार है उसके ऊपर जरूर फ़र्क आता है। अब अगर क्या मैं कह रहा हूं कि क्या ये मेजर चेंजेस हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर बन गए तो वो कहेंगे कि साहब यूक्रेन को हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे और इधर इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर देंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ दोनों में एक वॉर रोकना, लेकिन सपोर्ट रोकना अलग बात है। क्योंकि वो सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर रशिया के खिलाफ कोई मोहरा है तो यूक्रेन है। इजराइल उनका एक ऐसा वहाँ पे एलाई है, इस तरह का कंट्री जो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं जहाँ के द्वारा, तो इसको डेफिनेटली छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या ईरान को किस प्रकार से डील करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। अभी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। वो जो बाइडेन की और ट्रंप की जो हम कह रहे हैं कि पूरे यूएस की एक यूनानिमस फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें एक बदलाव ज़रूर आएगा। ट्रंप रशिया को फेवरेबली देखते हैं। ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो रशिया को अपना दुश्मन नहीं मानेगी। बहुत बड़ी बात कह रही है आप। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि चाइना को यूनानिमसली रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी जो है वो अपना थ्रेट मानते हैं, राइवल मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यहाँ है, इसीलिए ये बात चुनाव के समय बहुत तेजी से आई सामने। लोग कहे कि कयासबाजी अटकलें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 24 घंटे वाली बात की है, शायद उनकी रूस से कुछ डील हो रही है। देखिए, रूस के साथ डील, ये पिछली बार भी ऐसी कहानियां आई कि रूस का इंटरफेरेंस है इलेक्शंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछली बार ट्रंप जीत जाते। लेकिन अभी जो इशू है कि क्या ट्रंप की वही पॉलिसी रहेगी चाइना को लेकर जो बाइडेन की थी। अगर आप जो बाइडेन की पॉलिसी को देखें चाइना के प्रति, तो वो एक्चुअली ट्रंप की ही पॉलिसी थी चाइना को लेकर। इनफैक्ट उन्होंने ट्रंपिज्म को ही आगे लेके गए हैं। उन्होंने ट्रंप की पॉलिसी को चाइना के लिए तब्दील नहीं किया, लेकिन रशिया पे जो डेमोक्रेट्स का एंटी रशिया सेंटिमेंट और जितना नैरेटिव चल रहा था, सेंसरशिप की उन्होंने पूरे रशियन नैरेटिव की वॉर के दौरान, वो नहीं होगा। आपको याद होगा कि इनफैक्ट ट्रंप के जो सपोर्टर्स है टकर कार्लसन, उन्होंने जाके प्रेसिडेंट पुतिन का इंटरव्यू किया। चलिए, ये तो इंटरनेशनल मामलों की बात हो गई। अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि वो अवैध अप्रवासियों को जो है हटाने की बात करेंगे, उनको वापस भेज देंगे, सख्ती करेंगे। रामकृपाल जी, अगर बात की जाए अवैध अप्रवासियों पर जो सख्ती है, क्या भारतीयों को इसका नुकसान होगा या फिर वो बेनिफिशियरी होंगे? क्योंकि भारतीय जो है अधिकतर वैध प्रवासी बनकर के जाते हैं और उनका जो हिस्सा होता है, उनका जो अधिकार होता है, वो अवैध अप्रवासी खा जाते हैं। देखिए, जहां तक किसी भी दुनिया के, अमेरिका ही नहीं, कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कभी ये नहीं कह सकता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के पक्ष में कोई बात करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए, ट्रंप का जो कहना अपनी जगह पे है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो भी आरती जी कह रही थी, कल्पना कर लीजिए कि अगर 2020 में ट्रंप जीते होते तो मैं आपको ये लिख दूं कि रसिया और यूक्रेन का लंबा इतना युद्ध 2.5 साल नहीं चलता और ये नौबत नहीं आती कि न्यूक्लियर थ्रेट का। ट्रंप चाहे जितना भी करते हों, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। उन्होंने तो नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के, नॉर्थ कोरिया और बिल्कुल उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच उन्होंने जो पीस ब्रोकर करने की बात कही। मैं वही कह रहा हूं कि आज हालात इतने नहीं बिगड़ते। तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप जो है इस वक्त दुनिया की जरूरत है, ये कहा जाए? बिल्कुल। और जो मोदी जी कहते हैं कि युद्ध समस्या का हल नहीं है, बातचीत करिए, यही बात ट्रंप भी कहते हैं। देखिए, वो हमेशा ये कहते हैं कि जैसे रसिया को, जो आरती जी ने बहुत अच्छी बात कही, वो दुश्मन नहीं मानते। और दो सुपर पावर अगर आपस में निगोसिएशन ही बंद कर देंगे, टॉकिंग टर्म्स खत्म कर देंगे, तो ये दुनिया आफ्टर ऑल कहाँ जाएगी? तो ये कम से कम ट्रंप के आने पर ये होगा कि निगोसिएशन का प्रोसेस शुरू होगा। जेके त्रिपाठी सर,
क्या चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि ट्रंप के फेवर में जाती दिखी? देखिए, ट्रंप के फेवर में एक चीज़ तो ये जानी चाहिए कि चीन के खिलाफ वो ज़्यादा सख्ती करेंगे, अवैध अप्रवासियों को रोकेंगे, ये भी नेशनल पॉलिसी के उसमें। लेकिन जहाँ तक वो H1B वीज़ा को और स्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो भारत के फेवर में नहीं जाएगा। और जहाँ तक ये है कि 24 घंटे में युद्ध रोकने की बात, ये शायद 2020 या 2022 में अगर ट्रंप रहते तो संभव हो सकती थी। अब युद्ध ऐसी स्थिति में जा चुका है कि 24 घंटे में रोकना तो ट्रंप क्या किसी के बस की बात नहीं है। चलिए, वैसे ही जैसे इस बड़ी कवरेज पर तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बड़ी कवरेज को आप लगातार जी न्यूज़ पर देखते रहेंगे। जी न्यूज़।